गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने भी ब्लॉग में आगे बढ़े। कल हमने फिनिश किया था वर्ग संख्या 15 के तत्वों के आयनन भाव को। आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व विद्युत ई इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है? विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा। तो ये ढेर H ये क्या है? नेगेटिव है, तो ये कहेंगे मुक्त हुई ऊर्जा। इस वर्ग के तत्वों की जो इलेक्ट्रॉन बल होता है वो इलेक्ट्रॉन बल होता है उसका मान पॉजिटिव में आता है। उसका कारण है कि इनका अस्थायी अक्षोहित विन्यास। इसलिए सीधा सीधा हम ये पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे है, उसका जो ट्रेंड पढ़ना है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर हमने कहा है कि ये विक्रमानुपाती R होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या बढ़ती है, तो त्रिज्या बढ़ती है तो ये क्या होगी? घटेगी। तो इस आधार पे क्या कहेंगे कि ऊपर से नीचे चलने पर ये घटती है। मोल क्या होना चाहिए? सबसे कम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा, फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और सबसे कम होगा विस्मित। ये क्यों होगा? तो उसका कारण है कि आवर्त संख्या 2 में चाहे अपना फास्फोरस हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, इनका आवेश छोटा आकार होने के कारण आवेश घनत्व अधिक होता है। इस कारण से इनकी अपेक्षा जो अपने पास वर्ग संख्या 2 के अपेक्षा आवर्त संख्या 2 के अपेक्षा 3 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगी। वो हम जब ट्यूशन के रूप में एक्सप्लेन करेंगे तो वर्ग संख्या 16 और 17 के लिए पढ़ेंगे। अब आ जाए हम विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके लिए भी हमने ऑर्डर पढ़ा है En विक्रमानुपाती किसके होता है? R के। तो ऊपर से नीचे चलने पर त्रिज्या घटती है, त्रिज्या घटती है इसलिए इनकी विद्युत ऋणता का जो अंतर है वो भी अगर मान है वो भी क्या होगा? नाइट्रोजन से विस्मित की ओर घटेगा। तो सबसे अधिक इस वर्ग में विद्युत ऋणता वाला तत्व नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। एंटीमनी और विस्मित है उसकी विद्युत ऋणता लगभग बराबर होती है। ये जो एक्सेप्शन आ रहा है उसका कारण क्या है? इनके बीच में एब्लोक, इनके बीच में एब्लोक के तत्व। तो विस्मित और एंटीमनी की विद्युत ऋणता लगभग बराबर होती है। अगर हम दशमलव के बाद में एक साथ में अंक में लेते हैं तो दोनों की विद्युत ऋणता क्या मानी गई है? बराबर मानी गई है। एग्जैक्ट आईपी हो गया अपना, ये हो गया, EN हो गया, भौतिक अवस्था हो गई अपने पास, गलनांक बदनाम हो गए। अब आ जाए रासायनिक गुणधर्मों में, और सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक गुणधर्मों में इनकी आक्सीकरण अवस्था। आक्सीकरण अवस्था व संयोजकता, आक्सीकरण अवस्था व संयोजकता। चलो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, आक्सीकरण अवस्था और संयोजकता अगर मैं बात करूं तो दोनों है, वो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये पढ़ाया था कि किसी तत्व है उसकी संयोजकता उसके द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या, बनाए गए बंधों की संख्या होती है। एक बंध बनाता है तो एक संयोजकता, 2 बंध बना रहा है तो 2, 3 बंध बना रहा है तो 3, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब उसी को हम क्या कहेंगे? अगर आक्सीकरण तो किसी परमाणु के द्वारा त्यागे गए, ग्रहण किए गए या साजित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसको आवेशित रूप में लिखा जाए तो उसकी क्या कहलाती है? आक्सीकरण अवस्था। समपरमाणु कण होते हैं तो उनके लिए आक्सीकरण 0 होता है। बट अगर अधिक विद्युतऋणी तत्व के साथ जुड़ा हुआ होता है तो जितने बंधों के साथ जुड़ा है या जितने इलेक्ट्रॉनों का उसने साझा किया है उस आधार पर उसकी क्या होती है? वो आक्सीकरण अवस्था प्लस में। और अगर कम विद्युतऋणी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है तो माइनस में। या हम ये कहेंगे कि अगर आयनिक बंध है तो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो क्या होगा? उसकी पॉजिटिव, और एक्सेप्टर है तो क्या होगी? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन दिया है तो धनावेशित है तो उसका धनावेश उसकी संयोजकता प्लस में, और अगर ऋणावेशित है तो माइनस में। जैसे Na है सोडियम +1 के रूप में तो उसका आक्सीकरण बंध 1 प्लस का प्लस 1 और संयोजकता कितनी हो गई? 1। फिर क्या कहा था मैंने? किसी तत्व की अधिकतम आक्सीकरण अवस्था, किसी तत्व की अधिकतम आक्सीकरण अवस्था, तो क्या बताया था? अधिकतम आक्सीकरण अवस्था उसके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो अब आ जाए वर्ग संख्या 15 के तत्वों में। तो क्या कहेंगे? इस वर्ग के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3, यही होता है, राइट? इस वर्ग के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np3 होता है। अतः इस वर्ग के
तत्वों की हम क्या कहेंगे, संयोजकता। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 3। तो संयोजकता कहेंगे कि इनकी 3 संयोजकता 3 होती है। अब ऑक्सीकरण के लिए हम क्या कहेंगे कि इनका ऑक्सीकरण का अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो माइनस, अगर साझा करते हैं सहसंयोजक बंध के रूप में उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ते हैं तो +3। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 +3 और अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम कितनी हुई, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है ना, 4, टोटल कितने हो गए NH2 तो टोटल कितने हो गए 5। तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होने के कारण इनकी अधिकतम संयोजकता कितनी होगी, +5। तो ये -3 +3 से लेकर +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन 1 पूछते हैं वर्ग संख्या 15 के तत्वों का स्थायी ऑक्सीकरण। तो स्थायी ऑक्सीकरण अपने पास क्या होता है, +3 होता है, -3 होता है, +5 होगा। या पूछेगा कि वर्ग संख्या 15 के तत्वों की अधिकतम संयोजकता। तो वर्ग संख्या 15 के तत्वों की अधिकतम संयोजकता अपने पास कितनी होती है, 5। ऑक्सीकरण कितना होता है, अधिकतम 5, ठीक है। फिर ये कहें कि इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था -3 से लेकर +5 के मध्य होती है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -3 से +5 के बीच में होती है। अब -3 से +5 के बीच में चले तो इनका स्थायी है। तो पहला पढ़े -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायी, -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायी। हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था नाइट्रोजन से लेकर बिस्मिथ की ओर चलने पर इनके धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, अधात्विक गुणों में कमी होती है। तो धातुओं का गुणधर्म इलेक्ट्रॉन त्यागना है जबकि अधातुओं का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो ऊपर से नीचे चलने पर इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी घट रही है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी विद्युत ऋणता घटती है, धात्विक गुण बढ़ते हैं। इसलिए क्या कहेंगे कि -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व इनका ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटता है। अतः सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था -3 फास्फोरस की, फिर नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीकरण का स्थायित्व सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस और सबसे कम किसका होगा, आर्सेनिक। एंटीमनी और बिस्मिथ है ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। तो सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था -3 की रूप में किसकी हो गई, नाइट्रोजन। सबसे कम किसकी हो गई, आर्सेनिक। अब आता है +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। इसकी बात करें +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। तो अब आ जाए +3 +5 में। जब तुमने वर्ग संख्या 13 पढ़ा है, 14 पढ़ा है, तो ये पढ़ा है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np1 से 6 होता है। तो उसमें ये पढ़ा है कि वर्ग संख्या 13 के तत्वों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +1 के बीच में होती है। वर्ग संख्या 14 में पढ़ा है तुमने +4 से +2 के बीच में, 15 में +5 से +3 के बीच में। तो ये पढ़ा है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग संख्या 13 में ऊपर से नीचे चलने पर घटता है, 14 में +4 का घटता है, तो 15 में +5 का घटता है। और फिर आते हैं तो +15 ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3, 13, 14 और 15 के लिए कहते हैं कि ऊपर से नीचे चलने पर इनकी ये +1, +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है। तो इसका कारण कुछ सुना होगा, सोचा होगा, क्या सुना था वो, अगर किसी को याद है क्या किसी को याद नहीं है सबको, तो क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे चलने पर जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो D और F कोष आने के कारण, और D और F कोष है उनका परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो अपने नाभिक है इसके बाद में ये NS और ये Np इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में D और F कोष आने के कारण S जो कक्षक है उस S कक्षक का नाभिक के साथ आकर्षण बल बढ़ जाता है और इतना अधिक हो जाता है कि उस कारण से ये S इलेक्ट्रॉन है वो बंधन में भाग नहीं ले पाते। क्यों, कौन से इलेक्ट्रॉन भाग ले पाते हैं, P कक्षक के लिए। इसलिए क्या कहेंगे कि अक्रिय प्रभाव के कारण वर्ग संख्या 13 में +1 ऑक्सीकरण अवस्था, 14 में +2 और 15 में +3 ऑक्सीकरण अवस्था का अधिक स्थायित्व नीचे वाले तत्वों में अधिक होता है। तो क्या कहेंगे, +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या कहेंगे, तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व इनका ऊपर से नीचे की ओर
ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटता है। तो सबसे अधिक +5 ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, उससे कम आर्सेनिक की, उससे कम बिस्मिथ की, एंटीमनी की, और सबसे कम स्थायी किसका होता है? बिस्मिथ का। बिस्मिथ है, एंटीमनी है, उनकी +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत कम पाई जाती है। बिस्मिथ है वो केवल एक +5 ऑक्सीकरण अवस्था का कंपाउंड केवल एक ही बनाता है, BiF5। इसके अलावा बिस्मिथ है +5 ऑक्सीकरण अवस्था का कोई कंपाउंड नहीं बनाता। +5 ऑक्सीकरण अवस्था, अब आ जाए +3 ऑक्सीकरण अवस्था। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए क्या कहेंगे कि इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायी तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर बढ़ता है। तो मैं ये कहूँ कि N को छोड़ दें, नाइट्रोजन फास्फोरस है, उनकी +5 ज्यादा स्थायी है। AS+3 है, उससे अधिक Sp+3, और सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी होगी? Bi+3। तो Bi+3 की +3 ऑक्सीकरण अवस्था वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी है। इसका कारण क्या लिखेंगे हम? इनर्ट इफेक्ट या अप्रिय युग्म प्रभाव। क्या पढ़ेंगे हम? अप्रिय युग्म प्रभाव के कारण की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायी तो ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। अब जैसे 13-14 में पढ़ा था वैसे कहेंगे कि अगर Bi है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में है, उसके यौगिक के रूप में है, तो वह आसानी से Bi+3 में कन्वर्ट होगा, Bi+3 में कन्वर्ट होगा, तो इसका होगा रिडक्शन। इसलिए वो जो बिस्मिथ है वो +5 ऑक्सीकरण अवस्था में ओक्षीकारक की तरह कार्य करेगी। +5 ऑक्सीकरण अवस्था में किसकी तरह कार्य करेगा? ओक्षीकारक। जबकि आर्सेनिक है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, उस +3 ऑक्सीकरण अवस्था में एक अच्छे अक्षय की तरह कार्य करेगा। वो किसके कारण से? ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व के कारण। तो ये तो अपना ये हो गया कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 से +5 तक होती है। -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऊपर से नीचे चलने पर घटता है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है, जबकि +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। अब आ जाए संयोजकता के लिए इनकी संयोजकता। तो मैं कहता हूँ कि नाइट्रोजन है, इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 पाई जाती है, परंतु इसकी स्थायी संयोजकता 3 है। फास्फोरस आर्सेनिक इनकी 5 है, और अधिकतम अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता केवल 4 होती है, जबकि फास्फोरस है उसकी 6 होती है। ये क्यों है? तो अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3। अब मैं फास्फोरस का लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। नाइट्रोजन 2s2 2p3 है, तो ये 2s और ये 2p3। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है, और 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 3। तो नाइट्रोजन है उसकी अधिकतम जो स्थायी संयोजकता होती है वो 3 होती है, और अधिकतम की अगर मैं बात करूं तो एक सहसंयोजक बंद होल बना ले तो कितनी होती है? 4। जैसे NH3 में इसकी संयोजकता 3, जबकि NH4+ में कितनी है? 4। NO3- या नाइट्रिक एसिड में कितनी है? इसकी 4 है। तो इसकी अपने पास संयोजकता है वो अधिकतम 3 या अधिकतम 4 है, जो स्थायी 3 है। फास्फोरस है वैसे की वैसे 3s 3p है, तो PS3 है। इस PS3 में इसमें भी संयोजकता कितनी है? 3 और PS4+ में 4, परंतु फास्फोरस उसकी संयोजकता 5 और 6 भी होती है। उसका कारण क्या है? इसका 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3D कक्षक पाया जाने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन है वो आधे से उत्तेजित अवस्था में चला जाए, आधे से उत्तेजित अवस्था में चला जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब 1 2 3 4 और 5, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है। नाइट्रोजन है वह NCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है। क्यों? क्वेश्चन क्या हुआ? NCl5 नहीं बनता, जबकि फास्फोरस PCl5 बनाता है। तो नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बनाता, कारण क्या हुआ कि नाइट्रोजन है उसमें 2D उपकोष संभव नहीं है, 2D उपकोष संभव नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन है वो NCl5 का निर्माण नहीं कर सकता। फास्फोरस है उसमें एक 3D कक्षक होने के कारण
यह sp3d संकरण के द्वारा किसका निर्माण कर लेगा, PCl5 का निर्माण कर लेगा। तो पहला कारण क्या हुआ कि नाइट्रोजन है उसकी अधिकतम अपने पास जो संयोजकता होती है वो 4 और स्थायी संयोजकता कितनी होती है 3। नाइट्रोजन है वो NCl5 नहीं बना रहा बल्कि PCl5 बनाता है। नाइट्रोजन फ्यूजन ये हो गया कि +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है परंतु इसकी संयोजकता 5 नहीं होती, क्यों? तो नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीजन अवस्था अगर मैं बात करूं N2O5 में +5 है, HNO3 है इसमें कितनी है +5 है, परंतु इसकी संयोजकता अधिकतम कितनी होती है 4 और इसकी स्थायी संयोजकता कितनी हो गई 3। तो कारण क्या बताएंगे कि नाइट्रोजन है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3 होता है। 2s2 2p3 होने के कारण इसके बाह्य कोश है उसमें 2d उपकोष संभव नहीं है। 2d उपकोष संभव नहीं होने के कारण इसकी है 5 संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, जबकि इसमें नाइट्रोजन है वो N2O5 के रूप में +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, जैसे N डबल बॉन्ड हो, उपसहसंयोजक बॉन्ड हो, ON डबल बॉन्ड हो, उपसहसंयोजक बॉन्ड हो। देखो संयोजकता कितनी है 1 2 3 और 4। N2O5 HNO3 में नाइट्रोजन की संयोजकता तो है 4 परंतु ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई 5। कैसे -2 इसके कारण इधर से -1 इधर से -1 तो 1 -1 और एक उपसहसंयोजक बन में क्या पढ़ा था हमने दाता +2 और ग्राही -2 तो इसका अलग से -2 तो 2 और 1 3 और 2 5। ऐसे इसमें -2 और 1 -1 टोटल कितनी हो गई 5। ऐसे नहीं है इसमें भी होगा HON डबल बॉन्ड हो उपसहसंयोजक बॉन्ड हो, इसके कारण से -2 इसके कारण इसका -2 इसका कितना हो गया -1 क्योंकि एक ऑप्शन की हाइड्रोजन के लिए तो 2 2 4 और 1 5 तो इसके +5 भी है एक वैलेंसी अपने पास इसके लिए। तो ऑप्शन की -2 है तो उसकी नाइट्रोजन है उसी के साथ एक ही ऑप्शन की वैलेंसी है। इस आधार पे यहां पर ये डायरेक्ट कितने से जुड़ा हुआ है -1 -2 -2 तो टोटल कितना हो गया +5। तो यही होता है कि HNO3 में या NO3- या N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता तो संयोजकता तो कितनी है 4 परंतु ऑक्सीकरण की कितना है 5। समझ में आ गया? नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता 4, इसके अतिरिक्त जो अपने पास शेष तत्व है उनकी संयोजकता स्थायी संयोजकता 3 और 5 दोनों होती है। इसके साथ ही ये 6 तक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे PF6- या इसमें sp3d2 संकरण हो गया और इस कारण से इसकी संयोजकता कितनी है 6 जबकि ऑक्सीकरण कितना है 5। NCl5 नहीं पाया जाता, PCl5 पाया जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेकर लिखेंगे कि 2d उपकोष संभव नहीं है इसलिए नाइट्रोजन है वो NCl5 का निर्माण नहीं करता। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उत्तेजित अवस्था में ले जाएंगे और फिर लिखेंगे कि इसमें sp3d संकरण संभव है। sp3d संकरण के द्वारा यह PCl5 का निर्माण करता है। यह हो गया अपना NCl5 और PCl5। अब संयोजकता से रिलेटेड में ये क्वेश्चन है कि R3NO नहीं पाया जाता जबकि R3PO पाया जाता है, वही कारण हो जाएगा R ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, ये N डबल बॉन्ड हो तो कितने बंध बनाने हैं 1 2 3 4 और 5। नाइट्रोजन में 5 बंध संभव नहीं है, जबकि फास्फोरस के लिए P डबल बॉन्ड हो R और R क्या लिखेंगे फास्फोरस है उसमें रिक्त रिकर्षक पाई जाती है तो ये फास्फोरस में उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे तो इस तरीके से अपने पास लीनियर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। ये अपना R ये R जुड़ गया, ये R जुड़ गया, ये और ये क्या हो गया पाई बन गया। तो ये sp3 संकरण के द्वारा क्या कर लेगा R3PO बना लेगा और एक पाई बॉन्ड है उससे P डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। तो क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन उसमें रिक्त रिकर्षक अनुपस्थित होती है इसलिए R3NO नहीं पाया जाता है, जबकि फास्फोरस में रिक्त रिकर्षक पाई जाती है। sp3 संकरण के द्वारा ये R3P डबल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो वही 5 संयोजकता नहीं हो सकती जबकि फास्फोरस की स्थायी 5 संयोजकता पाई जाती है। ये हो गया अपना ऑक्सीकरण है। अंक किसके लिए नाइट्रोजन के लिए उसकी संयोजकता। अब नाइट्रोजन है उसकी
जो अपने पास ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऑक्सीकरण अवस्था मैंने क्या कहा कि ये -3 से +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संयोजकता इसकी अधिकतम 4 ही होती है। जैसे मैंने कहा कि NH3 है तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है -3, और अभी ये कहा था कि N2O5 है, इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है +5। तो एग्जाम्पल एक पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के ऐसे किसी यौगिक का उदाहरण दीजिए जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -3 है, तो NH3। -2 है तो जैसे अपना हाइड्रोजन NH2 यहाँ पे नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई -2x प्लस 4 बराबर 0, तो 2x x बराबर कितना आ गया -2। NH2 है उसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो गई -2। मैं लिखूं हाइड्रोक्सिल में NH2OH x प्लस 3 -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -1। तो हाइड्रोक्सिल में इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है -1। ये कुछ एग्जांपल है जो पूछ लिए जाते हैं कि किस यौगिक में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 है, -2 है, -1 है। अब नाइट्रोजन है ये अपने ऑक्साइडों के रूप में +1